कृष्ण सुख सागरी राधा राधा जयति नवनागरी कृष्ण सुख सागरी सकल गुण आगरी दीननी भोरी जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी मत गज गामिनी नव किशोरी जयति प्रिय के लिहित कनक नव बेलिसम कृष्ण कल कलप निशि मिली बिलासी जयति वृषभानुकुल कुमुद बन कुमुदिनी कृष्ण मुख हिमुकर निरखी प्रकाशी जयति वृषभानुकुल कुमुद बन कुमुदनी कृष्ण मुख हिमुकर निरखी प्रकाशी जयति गोपाल मनु मधुप नव मालती जयति गोविंद मुख कमल भृंगी जयति नंद नंद उर परम आनंद निधि लाल गिरधरन प्रिय प्रेम रंगी जयति सौभाग्यमणि कृष्ण अनुरागमणि सकल तिय मुकुटमणि सुजस लीजे दीजिए दान यह व्यास निज दास को दीजिए दान यह व्यास निज दास को कृष्ण सो बहुरी नहीं मान कीजे जयति नवनागरी कृष्ण सुख सागरी सकल गुण आगरी दीननी भोरी
नव तनु किशोरी दीननी भोरी। परम सच्चिदानंद आनंद घन करुणामूर्ति युगल सरकार की अहेतुकी कृपा से अपने सब परम पावन महामहिम वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर प्रिया प्रीतम के नाम की, धाम की, रूप की, लीला की, सिद्धांत की ये जो चर्चा, कथन और श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, इसको हम अति सौभाग्य में बदलें। जो हम श्रवण करें तो बहुत एकाग्रता से श्रवण करना, ये बहुत बड़ा भजन है अपने भगवत मार्ग में। तो ऐसी एकाग्रता करो कि एक भी शब्द बिना आपके हृदय को छुए जाना नहीं चाहिए। वही सुजान श्रोता है जिसकी दृष्टि वक्ता के मुख पर और एक एक वचन चातक की तरह, जैसे चातक आकाश की तरफ देखते हुए स्वाति के बूंद को ग्रहण करता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। एकाग्रता पूर्वक सुना जाए और उसका मनन किया जाए और उसको अपने जीवन में धारण किया जाए। अगर हम सत्संग सुना तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या हो? आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि ये भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठा रहे हैं हरिजू कृपा करके, सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग। हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं, सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देह धारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते। सिद्धांत है, सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज।
श्री राधा, यहीं से प्रारंभ है। और कल सुना श्री राधा, इसी में पूर्ण हुआ कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे। बस यही हमारी इच्छा है, यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्त जन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत। ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला। कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही होगा या पर ये स्मृति में क्योंकि जब स्मृति अपने आराध्य देव की बिकी हुई हो जाती है तो ज्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक प्रेम से जोड़ा जाता है। पहली बात तो समझिए, तुम और तुम्हारा तन ही बिल्कुल बिलग है। तुम अज्ञानी हो इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। पक्का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने को तो तुम जान नहीं पाए, तुम प्रिया प्रीतम को जान लोगे। दूसरी बात यह है कि तुम अपने को पांच भौतिक शरीर पुरुष या स्त्री माने हुए हो, अज्ञान की धरा में जी रहे हो, देह भाव में आसक्त हो रहे हो। तुम जान पाओगे प्रेम किसे कहते हैं? और प्रेम के गाढ़ समुद्र हैं हरि, और हरि के प्रेम समुद्र का सार है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तुम क्या जानोगे? रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा। जो परमानंद तत्व रस है वो एक है, पर वो दो रूपों में खेल रहा है। राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही सच्चिदानंद का सार जो प्रेम तत्व है वो हमारे श्यामा श्याम के रूप में है। श्याम श्यामा है, श्यामा श्याम है। कैसे जानोगे? एक प्राण दो तनु, वहां पंच प्राण एक तनु तुम, पंच प्राण और एक तनु तुम हो, भौतिक देहाभिमानी। और वहां जो आत्म तत्व है वही प्रियाजू का तनु है, जो आत्म तत्व है वही श्री कृष्ण का तनु है। दो तनु में एक प्राण एक मन, एक ही आत्म तत्व तनु धारण किए हुए है। वो तनु सच्चिदानंद घन, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे प्रियालाल का तन, प्रेम मूर्ति। कैसे जानोगे? किसी की होड़ प्रियाजू तक पहुंच सकती है। उपमा, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरी। क्या जानोगे? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, राधा तत्व को जान लोगे। हरे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट।
ये तो इस रजोपसेवी वृंदावन के रसिकों की कृपा जो राधा तत्व को जान ले। राधा कृष्ण एक ही बात है, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है, कहने को श्यामा श्याम है, वो एक है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहुन अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। प्रिया प्रीतम के अब ये संसारी जन सांसारिक लौकिक शरीर आसक्ति को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान रक्षा करें उनकी बुद्धि की, उनके विचारों को शुद्ध करें। श्री किशोरी जी को अगर जानना है तो वृंदावन की रज में लोटो, रज लगाओ वृंदावन की, और रसिकों की चरण धूलि माथे पे रख के उनका अनुगमन करो, उनकी आज्ञा का। वो जैसी आज्ञा करे, फिर किशोरी जी कृपा करें तो समझ में आ जाए कि जिनकी पीक दाने लिए हुए स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक खड़ा हुआ है, उगार की इंतजार करते हैं, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि प्रणाम करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, वो राधा तत्व है। कैसे जानोगे? बहिर्मुख देहाभिमानी विषय प्रियता रखने वाला भगवान को नहीं जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता है, फिर राधा तत्व को जान लेगा? ये गानों में नहीं है, ये कवित्व जोड़नों में नहीं है, ये वो महान परमहंसों के लिए भी दुर्लभ रस है जो केवल रसिकों की कृपा से मिलता है। बस भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को तत्काल उनको रोका गया। प्रश्न भी इस विषय में मत उठाओ। चलो, अधिकार ही नहीं तुम्हारा कि तुम इस विषय को सुन सको, उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार इस रज का सेवन, अधिकार प्राणों का पहले समर्पण भगवान श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कृपा करें तब राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, तब रसिकों की कृपा से आप जान पाओगे कि किशोरी जी क्या है। ये हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे, खूब अच्छे से वेदांत शास्त्र, जो तुम्हारी गति नहीं है वहां मति पहुंच चुकी थी पहले ही। ऐसे ना समझो कि ऐसे ही राधा राधा भाव में आके हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। खूब अच्छे से समझ के, खूब चल के, फिर कृपा को जब देखा तब आंसू आ गए। ओहो, हमारी साधना तो घास थी, घास। बड़े बड़े जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो भी हमारी प्रियाजू के तत्व को जानने में असमर्थ है। राधा तत्व के लिए वो भी पूर्ण नहीं है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। क्या समझोगे तुम? नार की गति को अपनाने वाले, मानसिक वृत्तियों से नाना प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्तियों का चिंतन करने वाले शरीराभिमानी जो भगवत तत्व से विमुख, वो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को जान जाएगा। अरे कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। पहले नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें पता चलने लगेगा, जब हृदय पावन होगा कि क्या तुम्हारी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बड़ा विचित्र। यत पादाम्बुरुहै करेणु कणिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण बलिना। हे दैव तुभ्यम नमः। हे दैव, हे समय, तुझे नमस्कार है। राधा तत्व को ऐसे जिनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए गोपी भाव तक शिव जी ने धारण किया और आज तक सेवा में प्रवेश नहीं, तुम राधा तत्व को यत्पादाम्बुरुहै करेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी। नरकगामी होने की तैयारी करते संसारी लोग सांसारिक राग को राधा कृष्ण के प्रेम होश में। कम से कम आचरणहीन हो तो प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मेरे आचरण शुद्ध हो जाए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु ऐसा, अरे तुम्हारी आत्मा है वो,
वही सब रूपों में तुम क्या जानो। संसार के राग में फंसे हुए जीवों को भगवान बचाएं, उनकी बुद्धि को पावन करें, विचारों को पावन करें। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री वृंदावन धाम की महामहिमा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहले तो श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, फिर मुरली मनोहर पादाम्भोजं सदा भावयन्, मुरली मनोहर श्री लालजू महाराज के श्री चरणों की सदा भावना करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर परम गुरु परम कृपालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पदरज का चिंतन करता हूं, अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही वृंदावन भेजा। श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरादानमन्, बड़े बड़े जो भक्त भागवत प्रेमी जन हैं, श्री प्रियालाल के समस्त भक्तों की महाभागवतों की चरण वंदना करता हूं। ये बिना भक्त चरण रज की प्रताप के कुछ भी, तभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घर से निकलो तो 5 भक्तों का स्मरण कर लो, बहुत सुरक्षित रहोगे, कोई विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नाशत विघ्न अनेक। घर से निकलो, 5 महापुरुषों का स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक जी महाराज की जय, नागरी दास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, श्री स्वामी हरदास जी की जय, हरिराम व्यास जी के समस्त संत भक्तों की जय। नाम स्मरण करके चलो। जब तक उपासक भगवत भक्तों में महत्व बुद्धि नहीं रखता, तब तक बड़ा मुश्किल है परमार्थ में आगे बढ़ना। भक्तों के प्रति बड़ा पूज्य भाव, संत वैष्णव किसी भी संप्रदाय के हों, संप्रदाय का मतलब मार्ग है। कभी कभी देखते हैं एक वैष्णव दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे कोई बहुत महत अपराधी को देखा जाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम कृष्ण नाम जप करते हो? क्या तुम कंठी धारण किए हो श्री कृष्ण की? तुम कंठी धारण करने वाले वैष्णव होकर भगवान नाम जप, कोई नाम जप कर रहा हो, वो शिव शिव बोल रहा हो, तो हमारे श्री कृष्ण का ही नाम शिव है। श्री कृष्ण ही शिव हैं। शिव परम कल्याण, परम मोक्ष, परम आनंद। चाहे निर्गुण भाव से देखो, चाहे सगुण भाव से, वो एक तत्व है। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और बुद्धि राग द्वेष से युक्त होने के कारण परमार्थ में है, पर राग द्वेष निवारण नहीं कर पाए, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को द्वेष बुद्धि से दे, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच का राग छूटना ये मानो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत है, लेकिन परमार्थिक उलझन ये एक मन कच्चा सूत उलझा हुआ है। संप्रदाय बने हैं भगवत प्राप्ति के लिए, झगड़ा के लिए नहीं बने। संप्रदाय ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब भगवान से जुड़ने वाले हैं। बोलो, एक परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक इस्कॉन से आकर मुड़कर ऐसे जाते हैं, एक आगे निकलते हैं जाकर के बीच वृंदावन, और एक आते हैं मथुरा से अटल्ला चुंगी, एक आते हैं यमुना एक्सप्रेस, क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं उधर से आते हैं।
सब जा तो बिहारी जी ही रहे, तो सबकी चरण वंदना है, क्योंकि बिहारी जी जा रहे हैं, हमारी प्यारी जी के महल में आए हैं। इसमें ये संप्रदायवाद लगा करके राग द्वेष करना, ये बहुत ही अल्पज्ञता का स्वरूप है। श्रीपाद वृंदावन महिमामृत प्रारंभ करने के प्रथम श्लोक में पहले किशोरी जी को प्रणाम नमस्कार किया, फिर श्री लालजू के चरणों में नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना इनके धाम में न प्रवेश है, न कोई एक शब्द कान में पड़ सकता है इनकी महिमा का। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है, चाहे वर्तमान में यहाँ बैठकर या थोड़ा समय व्यतीत होने पर वो यंत्रों के द्वारा सुन रहे हैं, पर बड़े भाग्यशाली हैं। पहले आराध्य देव के वृंदावन के श्यामा श्याम को नमस्कार करने के बाद गुरु को नमस्कार किया। परम शब्द इसलिए लगाया कि उनके गुरु पहले से विराजमान थे, वो एक अद्भुत सन्यासी थे, परम ज्ञानी सन्यासी थे। महाप्रभु चैतन्य, आगे कभी ऐसा अवसर मिला तो चर्चा होगी, महाप्रभु चैतन्य देव की परम कृपा से ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा का भाव बदला और वो श्री कृष्ण अनुराग में रंगे हुए वृंदावन आए। यहां रसिकों के संग से प्रियानुराग में रंग गए। तो पहले गुरुदेव को नमस्कार किया, फिर श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरा दा नमन। मैं नित्य ऐसे आदर पूर्वक महापुरुषों को नमस्कार करता हूं जिनकी चित्त वृत्ति निरंतर प्रिया प्रीतम में लगी है। भागवत, महाभागवत, भागवत जो समस्त अपने आचरण भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए भगवान में चित्त जोड़ रहे हैं वो भागवत, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए वो महाभागवत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर सत नाही। ये महाभागवत, महारसिक जन। श्री वृंदावन दिव्य वैभव महम स्तोतुम मुदा प्रारभे, सब हम पर कृपा करो। श्री वृंदावन की महिमा का जो महाआनंद है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे प्रियाजू, हे लालजू, हे गुरुदेव, हे महाभागवत जन, हम पर कृपा करो। हम आप सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईशोऽपि यस्य महिमामृतं वारिरासे, पारं प्रयातु मनलं बत तत्र केन्ने। किन्त्वल्पमप्यहमति प्रणयाद्विगाह, श्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। जिस वृंदावन की महिमा को जानने में भगवान शंकर ब्रह्मादि भी असमर्थ हैं। ईशोऽपि यस्य महिमामृत वारिरासे, पारं प्रयातु मनलं बत तत्र केन्ने। फिर कौन ऐसा बचा जो वृंदावन की महिमा को जान सके और वर्णन कर सके, जो ईश्वर कोटि के हैं। ब्रह्मासन का आदि ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के हैं ये। देखो ना, भागवत में पढ़कर वृंदावन की थोड़ी महिमा प्रकाशित हुई, कांप गए ब्रह्मा जी। भगवान का स्तवन करके परिक्रमा करके 3 अंतर्ध्यान हो गए, चौथी हिम्मत नहीं रही कि चौथी परिक्रमा कर ले। श्री कृष्ण की प्रिया प्रीतम की 4 प्रदक्षिणा की जाती है। जब ईश्वर भी असमर्थ है वृंदावन की प्रेम महिमा का वर्णन करने में, तो फिर दूसरा कौन साहस कर सकता है? किंतु प्रियाजू के बल से। किंतु अल्पमति, मैं तो बहुत अल्पमति वाला हूं, पर प्रणयाद विगाह, जो प्रेम समुद्र हैं प्रियाजू, उनके द्वारा दी हुई मति से मैं गान कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रियाजू के द्वारा दी हुई मति से वृंदावन की महिमा को जाना जा सकता है। इसीलिए श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। आज मैं कह सकता हूं कि मैं धन्य हूं, धन्य हूं। श्याम धन्य धन्य इत में मैं धन्य हूं। क्यों? प्रियाजू ने मुझे मति दी है वृंदावन की महिमा वर्णन करने के लिए। इसलिए
ये जो वर्णन हो रहा है, प्रियाजू के द्वारा दी हुई बुद्धि से वर्णन हो रहा है। महापुरुषों का कैसा सुलझा हुआ दर्शन है। श्रीमद वृंदाटविमं हृदि स्फोरयात्मस्वरूपम अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हिर्यावा विधातुं न नेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। हे वृंदावन धाम, आप महा आश्चर्यमय हो, आप स्वाभाविक प्रेमानंदमय हैं, आप अत्यंत प्रेम रूपी विद्या का गूढ़ रहस्य हैं। आप कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश मेरे हृदय में कीजिए, जिससे मेरी वाणी आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हे पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने वाले उपनिषद जन, आपका अवगाहन किया, आपका रसास्वादन किया, आपको प्रणाम है। लेकिन आप जिसे नेति नेति पुकार कर बता रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से उस महाप्रेम रस का अवगाहन हो रहा है, वृंदावन के रूप में, श्री युगल सरकार के रूप में। इसलिए हे उपनिषद जन, आपको भी प्रणाम है, क्योंकि आपने ही नेति नेति कहकर मुझे इनका ज्ञान दिया। आज जो मेरे हृदय में महिमा है, वो जब धूप की गर्मी, तब छाया की अनुभूति बड़ी सुखद होती है। तो वेदांत रूपी धूप से आज जब प्रेम रूपी छाया में आए, उसको भी नमस्कार। जैसे बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को नमस्कार किया कि हे गुरु स्वरूप चिंतामणि, यदि तुम मुझे धिक्कार ना देती, धक्का लगा के ना निकालती, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम में न डूबता। इसलिए प्रणाम है गुरु स्वरूप चिंतामणि को। तो प्रणाम है वेद उपनिषद जिसे नेति नेति करके वर्णन करते हैं, उस ब्रह्म तत्व का। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हियावा विधातुं न नेति, जिसे तुम नेति नेति वर्णन कर रहे थे, आज प्रियाजू की कृपा से वो हृदय में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला। ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्याम। अब आप इतना समझ लो, जहां उपनिषदों का भी प्रवेश नहीं, उस वार्ता को और कौन कह सकता है? सिर्फ प्रिया कृपा प्राप्त मति ही बोल सकती है। वृंदावन नित्य विहार रस, वृंदावन की शोभा, वृंदावन के युगल सरकार का ये रास विलास, उन्हीं की कृपा ही केवल बोल सकती, और नहीं। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारं महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिं हरिरसोत्कर्ष काष्ठां परां दिव्यं स्वाद्य रसैकरं सुभगा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशं सस्तौमि वृंदावनम। ये श्री श्यामा श्याम का निज महल है वृंदावन। इसमें जो श्यामा श्याम का प्रेम विलास है, वो बड़े सौभाग्यशाली जन हैं जो इस अद्भुत प्रेम की उपासना में चित्त जोड़ा। क्या सौभाग्य उनको वृंदावन आने को मिला, रसिकों का संग मिला, तो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की शरणागति की भावना आ गई, चित्त जुड़ा श्यामा श्याम से। जो इस स्थान का सेवन करते हैं, उनके हृदय में महामाधुर्य रस का अधिकार स्वयं हो जाता है। जो वृंदावन का सेवन करते हैं, अर्थात वास करते हैं, वृंदावन का चिंतन करते हैं, वृंदावन का आश्रय लेते हैं, उनको प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन धाम श्री हरि के महाप्रेम श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा, ये
अप्राकृत है, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं है। आस्वादनीय उज्जवल प्रेम रस है। ये परम सौभाग्यशाली को गौरवान्वित करता है, अर्थात किसी महान सौभाग्यशाली के हृदय में प्रकाशित होता है और वो त्रिभुवन वंदनीय यश को प्राप्त हो जाता है। महान सौभाग्यशाली कौन, तो इसमें वर्णन कर रहे हैं। जिनको रसिकों के संग से रस का परिचय मिला वो सौभाग्यशाली। रसिक कौन, रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीत, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में। ये वृंदावन शेषैर अगम्य गुणौघ परमाम मनिषम, भगवान शंकर और शेष भगवान समस्त देवताओं सहित जिसकी महिमा को पार नहीं पा सकते, ऐसे वृंदावन का मुझे महामहिम महिमा वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे ये प्रियाजू की कृपा से, इसलिए प्रियाजू के चरणों में मैं नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। उपासक शरणागति की दिव्यता को समझे। बहुत महिमा शरणागति की है। वैसे उत्तम शरणागति का स्वरूप है सप्तज हरिभज, बिल्कुल सब शास्त्रों का सार। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णो अनर्थस्य मोचकः। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती, कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे, अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्णार्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेन, सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते। वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज, सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवत अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो।
कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु। जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है। एक आपकी रसेंद्रिय, एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त हो सुख में जो मगन। शब्द और श्रवणेंद्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेंद्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो स्वा से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्रिय से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग फिर बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासद भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो। जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष, घर गृहस्थी, कोई भी हो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। शासद भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले सासद भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो भौष रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु पराङ्मुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो, प्रेम से ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया, कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो।
क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्रीलिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो वो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए, राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है, तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते हैं मानो त्रिलोक विजयी हो गए हो, लड़का हो गया तो। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? अगर लड़की न हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं है किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूल चेत कार्य भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नरक जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को, तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है। ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते? वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहाँ, बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहां शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी। तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ गए होगे चर्चा। इस बात को समझो, तुम पाप करोगे तुम्हें भुगाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा और ऐसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भ हत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी, बहादुर। एक सेना नायक आई थी, होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्तियां है। कैसा विचार बन रहा है। पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कलह अशांति मची रहती है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आए, हर प्रतिकूलता तेरे सामने। अब अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव। इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप साफ शिव स्वरूप है।
सब भगवत स्वरूप है, यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अम्बा और इधर भगवान शिव, इधर अम्बा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए भार्यादिर अनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ, भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति, ऐसे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात जाने दो, सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब ये प्रेम का प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे न रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी अस्वस्थामा ब्रह्म ऋषि गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवा कर आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा अस्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग के, आप तो मार देते हो, आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए हो इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या किए तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं जैसे जो है आश्रम है तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे, वहां रुके। तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। तो उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी। खूब हमारे पास धन था उस समय, बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई तो जीना के पास ही चारपाई में जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले, कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएं, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब वो ऐसे पूरी जली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे? आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए, तुम्हारी दासी है,
ऐसी भावना नहीं रखें। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसे ही पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिल करके। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का, गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने सन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है। जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार। हमारे शास्त्र में लिखा है यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से कि यदि आप अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूं। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहते तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चलें। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे, वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणी ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई। और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः। गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हैं, अनुकूल उसको बनाओ धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। क्या कह रहे हैं? उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पति पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र आज्ञा कह रहा है एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणिक ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणिक ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे। प्रतिकूल आचरण